तो हमारा फिफ्थ टॉपिक क्या है? हमारा फिफ्थ टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स। ये वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत बार यूज़ किया गया है। कोऑर्डिनेट्स अब क्या है आइए जानते हैं। देखिए, आपको अपने एनसीईआरटी बुक में बार बार पूछेगा कि ये पॉइंट को आप लोकेट कीजिए ग्राफ पेपर में, ठीक है, या फिर ये पॉइंट को आप लोकेट कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, ये पॉइंट को आप लोकेट कीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर ग्राफ पेपर, एक ही चीज़ है, ठीक है। ये पॉइंट को आप लोकेट कीजिए आप अपने ग्राफ पेपर या कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको आप कैसे लोकेट करेंगे? ये सब हैं क्या? ठीक है, देखिए, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होता है एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट का एड्रेस को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या? एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बेसिकली एड्रेस ऑफ एनी पॉइंट। अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर का पता क्या है, तो आप तो फटाफट बोल देंगे, ठीक है। लेकिन ग्राफ पेपर में किसी भी पॉइंट के एड्रेस को पूछने से आप क्या बोलेंगे? आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। अगर मैं आपको पूछूं कि 2,3 का एड्रेस कहाँ है, या फिर 2,3 कहाँ लाई करता है ग्राफ पेपर में, तो आप कैसे निकालेंगे इसे? देखिए, मैंने आपको पूछा कि आपको 2,3 को ग्राफ पेपर में दिखाना है कि 2,3 कहाँ लाई करता है। तो 2,3 कहाँ लाई करता है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले जो नंबर आता है, ये ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला जो नंबर आता है ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? सबसे पहला जो नंबर आता है इसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा नंबर आता है इसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो सबसे पहला नंबर को आप लीजिए, वो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। अब देखिए, एक्स एक्सिस में 2 कहाँ है? 1 2, यही रहा 2 एक्स एक्सिस में, तो हम यहाँ रहेंगे, ठीक है। अब हमें कहा कि 3 यूनिट वाई एक्सिस की ओर जाइए, तो 3 यूनिट वाई एक्सिस की ओर जाएंगे। सबसे पहले बोला गया कि 2 यूनिट एक्स एक्सिस की ओर जाइए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस की ओर जाना है। तो 2 यूनिट हम एक्स एक्सिस की ओर गए, और बोला गया कि 3 यूनिट वाई एक्सिस की ओर जाइए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो कहीं ना कहीं पॉइंट आपका यहाँ होगा। क्लियर? 2,3, 2 यूनिट्स हम एक्स एक्सिस की ओर गए और 3 यूनिट्स हम वाई एक्सिस की ओर गए, तो कहीं ना कहीं हमारा पॉइंट यही होगा। क्लियर? फिर से देखिए, 4,-3 आपको पूछा गया कि 4,-3 को आप लोकेट कीजिए। देखिए, सबसे पहला है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो यानी कि हमें एक्स एक्सिस की ओर भागना है, तो बोला गया कि 4 यूनिट एक्स एक्सिस की ओर भागिए। 4 यूनिट एक्स एक्सिस की ओर हमने गए, ठीक है। चला गया मैं 4 यूनिट एक्स एक्सिस की ओर। फिर बोला गया कि -3 यूनिट वाई एक्सिस की ओर भागिए, तो -3 यूनिट यहाँ भागा। वाई एक्सिस नीचे में तो नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस से ही समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ भागना है। ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ हर एक नंबर्स पॉजिटिव है और यहाँ हर एक नंबर्स नेगेटिव है, तो हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। तो -3 कहाँ आ जाएगा? नीचे, यानी कि यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे। उसी प्रकार आप भी इन पॉइंट्स को लोकेट करके देखिए आपको कहाँ मिलता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? एब्सिसा, ABSCISSA, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, इसे हम और एक नाम से जानते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा से,
वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। क्लियर। चलिए हम कोऑर्डिनेट्स को और एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एड्रेस, किसी भी पॉइंट का एड्रेस। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। यहाँ तक हमने समझा कि हर एक कोई भी पॉइंट्स अगर हमें दिया रहे तो हम इसे कोई भी ग्राफ पेपर में कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हमारा जो पहला नंबर रहेगा, सबसे पहला नंबर रहेगा, उसे हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। क्लियर। उसे हम क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। हमारा जो दूसरा नंबर रहेगा ये हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। क्लियर। पहला नंबर को हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, दूसरे को हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। अब ध्यान से देखिए, अब एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट is the perpendicular distance from y axis. Abscissa of any point is the perpendicular distance from y axis. कैसे? देखिए, अगर आपको पूछा एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये 2, अब आप 2 को ही देख लीजिए, ये तो वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस से हमने 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस पे गए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स एक्सिस पे ही जाना पड़ेगा, और पॉजिटिव है तो हमारा राइट की तरफ। एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से लेकर राइट की तरफ हर एक पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो हमें राइट की ओर जाना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस पे 2 यूनिट जहाँ पर वाई एक्सिस से हम राइट की ओर भागे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वही लिखा है। ठीक है, देखिए, या फिर यहाँ से देख लीजिए अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। वाई कोऑर्डिनेट या फिर आप इसे कह लीजिए। ठीक है, इसे ही तो हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, 3 को। क्लियर। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, या फिर एक्स एब्सिसा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यही तो है 2 यूनिट्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से हम कितना दूर भागे? 3 यूनिट्स की ओर, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर। तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ any point is the perpendicular distance from x axis। ठीक है, ऑर्डिनेट क्या हो गया? ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया आप सभी को? जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा रहेगा वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, और
जो हमारा ऑर्डिनेट रहेगा वो क्या है, ऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, क्लियर, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोई भी पॉइंट का एड्रेस। तो ओरिजिन का एड्रेस क्या है, ओरिजिन का घर का एड्रेस क्या है बताइए। देखिए ये पॉइंट, यानी कि अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट को ले लें तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर ही रहेगा, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ना राइट जाने का ज़रूरत है ना लेफ़्ट जाने की, ठीक है। तो यहीं पर रहेगा, तो जगह पे रहा, कहीं नहीं गया, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। फिर से देखिए वाई की ओर देखिए, आपको न ऊपर जाने की ज़रूरत है ना नीचे, यहीं पर रहना है, ओरिजिन पर ही रहना है, ठीक है। आपने यही ठान लिया, आपको ओरिजिन पर ही रहना है, ना ऊपर जाने की ज़रूरत ना नीचे जाने की ज़रूरत, तो यहीं पर रहना है, यानी कि कहीं नहीं गए, यानी कि जीरो, कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किए, क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0, ठीक है। उसी प्रकार देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस में ही रहना है, ठीक है, और कहीं नहीं जाना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस मतलब हमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रहना है और कहीं नहीं जाना है एक्स एक्सिस को छोड़ के। जैसे कि ओरिजिन के लिए था कि हम ओरिजिन पर ही रहेंगे, ओरिजिन से कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे, एक्स एक्सिस को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो देखिए अगर आप एक्स एक्सिस, अब अगर आप यहाँ गए तो एक्स एक्सिस पर ही रह गए, यहाँ जाओगे एक्स एक्सिस पर ही रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ जाओगे तो एक्स एक्सिस पर ही रहोगे और तो कहीं नहीं, यानी कि कोई भी पॉइंट चूज़ कर लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। फिर देखो, फिर हमें क्या है, हमें कहीं नहीं जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट चूज करना है, तो हमें एक्स एक्सिस को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस को छोड़ के कहीं नहीं जाना है मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में लेना है, ऊपर न नीचे, वाई एक्सिस में तो नहीं जाना है, ऊपर न नीचे, तो यहीं पर रहेंगे तो कहीं नहीं गए, अर्थात जीरो, क्लियर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस लिखने का तरीका, आपको एक्स एक्सिस बोला तो एक्स एक्सिस पर ही रहना है, एक्स एक्सिस से कहीं नहीं जाना है, तो कहीं नहीं जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। जब वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा, तो हम नहीं भागेंगे कहीं, तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर। उसी प्रकार कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस बोला, यानी कि हमें वाई एक्सिस पर ही रहना है, वाई एक्सिस को छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस को छोड़ के नहीं जाना है। तो हमें एक्स एक्सिस की ओर थोड़ी जाएंगे, जब हमें वाई एक्सिस को छोड़ के नहीं जाना है तो वाई एक्सिस हमारा, ठीक है। अब पकड़ लीजिए, हम वाई की तरफ जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, कहीं पर भी वाई एक्सिस पे कहीं पर भी, तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोई भी पॉइंट होगा, नेगेटिव नॉन नेगेटिव पॉजिटिव सब, ठीक है। वाई एक्सिस लिख दिया हमने, वाई एक्सिस पर ही रहेंगे। अब देखिए वाई एक्सिस को छोड़ के जाएंगे या इधर उधर, नहीं ना, इधर उधर तो नहीं जाएंगे, यहाँ पर ही रहेंगे या फिर यहाँ पर ही रहेंगे, तो ना, तो एक्स एक्सिस की तरफ हम तो नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं जा रहे, यहाँ पर नहीं जा रहे, तो क्या हुआ, जगह पर ही रहे, कहीं नहीं गए, जीरो, हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस 0,y, इजी है। देखिए ये जो
3 कोऑर्डिनेट से ये बेधड़क आपके बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप आइदर रट लो या फिर आप इन्हें इस मेथड के जरिए अपने दिमाग में घुसा लो, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप इसे आसानी से लिख सकते हो। क्लियर?